जय हिंद बाबू, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समर विद परफेक्शन पर। तो बाबू आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बहुत टाइम से लोग का चाह रहा था यार भाई, पता है। फिर मैंने सोचा आवाज बना ही देते हैं यार, क्या ही वेट करें फिर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक और धमाकेदार टॉपिक। और फाइनली हमने पहले के सारे पार्ट्स में सारे शेड्यूल को कवर कर चुके थे, 12 की 12 अनुसूचियों को कवर कर चुका है। और जिनको भी बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है वो लोग जाएं अभी समर विद परफेक्शन का पॉलिटी का पार्ट 1 देखें, और फिर इसका पॉलिटी का पार्ट 1 2 3 4 5 6 फिलहाल तो 4 ही तक बना हुआ है, सर 4 या 5 तक ऐसे ही लगभग बना हुआ है, ठीक है ना। जितने बने देख लीजिए। अब याद आ रहा है इसको भी देखिएगा, लेकिन इसको समझने से पहले बाकी कंटेंट को देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक और धमाकेदार वीडियो, ठीक है। चलिए फिर तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा भाग 1, संविधान का भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है बाबू, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो संविधान है इसके भाग 1 में कुल 1 से 4 अनुच्छेद है। कितने? कुल 4 अनुच्छेद है। ये बात ध्यान से यहाँ अपना ये जो है ना, क्या खोपई क्या कहेंगे इसको, तुम तुम्हारी भाषा में इसको थुथरवा कहें, खोपैया कहें, जो भी कहते हो अपने भेजे में घुसा दो, ठीक है। कि भाग 1 जो होता है संविधान का, उसमें कुल 4 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां आपको? 4। कितनी? कुल 4 अनुसूचियां, ठीक है। दिमाग में बहन से घुसा लो, एकदम ठेसा लो, ठीक है। देखो तो अब जो भाग 1 ना वो अनुच्छेद का 1 से 4। अब इसमें हमारा पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ भारत राज्यों का संघ है बाबू। क्या है? संघ है। संघ मतलब क्या है? यूनियन है। यूनियन क्या है? यूनियन। संघ मतलब क्या है? यूनियन। अब बाबू इसको समझो अब एकदम लहे लहे अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू अब इसको समझिए एक बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। अब मान लीजिए कि अब देखो भाई आज के टाइम में भाई ये सीन हो गया है ना कि अब 2026 चल रहा है। अब यहाँ टाइम में ये सीन है कि फैमिली में भाई सब कोई एक साथ नहीं रहता है। परिवार में मिडिल क्लास फैमिली कुल कितने लोग? मैक्सिमम 4 से 5 लोग होते हैं ना। तो अब इसमें भाई देखो पिता अलग, माँ अलग, बेटा अलग, छोटा बेटा अलग, बड़ा बेटा अलग ना, भाभी अलग, भैया अलग, सब अलग अलग रहने लगे हैं आज के टाइम पे ना। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए क्या, इसी चीज को खत्म करने के लिए आए हमारे दादाजी। कौन? नहीं वो नहीं जिनको लेवल 1 से रिवाइव दे दिया गया। जनजी पीरियड्स में आए थे महात्मा गांधी के। ये क्या हुआ, ये क्या देख रहा हूं मैं ना, उन्हें उनका रिवाइव। देखो सबके घर में भाई एक बड़ा बुजुर्ग होते हैं, और जिनके घर में नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई, सबके घर में होते ही होते हैं। वैसे तो मेरे घर में फिलहाल नहीं है। मेरे घर में तो मेरे पापा ही है भाई, मतलब सबसे बड़े तो पापा ही है भाई, ठीक है। आप घर में कौन जल्दी कमेंट करके बताइए, दादा दादी या फिर पापा मम्मी। हाँ आज टाइम मम्मी होने लगी है, लेकिन बस मेरे लिए भाई पापा है, पापा थे, पापा ही रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझो भाई ऐसे, जैसे ये जो राज्य है ये तुम्हारा क्या है? ये जो राज्य है तुम्हारा एक सदस्य है। क्या है? सदस्य है। और ये जो भारत है तुम्हारी क्या है? पूरी पूरी फैमिली। क्या है? भारत क्या पूरी फैमिली है, ठीक है। और संविधान क्या है? इसमें बताइए। संविधान क्या है? एक बड़ा आदमी है। क्या मतलब? दादाजी है। संविधान क्या है? दादाजी है। अच्छा दादाजी ने भाई कहा क्या हो? कोई दिक्कत है? पानी पानी व्यवस्था वहाँ वो किनारे पे लगा पी लो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। आराम से आया करो, जरा मत दिया करो यार। एक सन्नाटा रहता है घर में, तुम आके पट दे आवाज कर देते हो यार, दिल धक धक करने लगता है। ठीक है जाओ रख पियो, हमको पानी पिला रहा था। हाँ तो देखिए बाबू, हाँ हमारा देखिए अब कल मान लीजिए कि ये जो भारत है ये हमारा क्या है? पूरी फैमिली है। संविधान क्या है? दादाजी है। और राज्य क्या है? हमारी फैमिली के मेंबर है, जैसे पापा मम्मी या फिर बड़ा बेटा, छोटा बेटा, भैया भाभी, कोई मान लीजिए। अब देखिए जब संविधान आया था उसने बोल दिया कि अब से ससुराल, अब से कौनो भी फैमिली से अलग नहीं होएगा। हाँ अगर तुम चाहो तो बाद से नाना नानी किसी को भी फैमिली में ले सकते हो, किसी को भी फैमिली में ले सकते हो। दादाजी ने क्या कह दिया? अब से चाचा चाची, भैया भाभी, मौसा मौसी, नाना नानी सब एक ही फैमिली में रहेंगे, सब कोई ससुराल अलग नहीं होगा। दादाजी मतलब संविधान ने बोल दिया, किससे? भारत से बोल दिया, भारत के सारे राज्यों से, मतलब फैमिली के मेंबर से बोल दिया कि अब से इससे कोई भी अलग नहीं होगा। हाँ वो अगर चाहे, हाँ अगर ये हो सकता है कि अगर मान लो मौसा को आना हो भाई फैमिली में तो आ सकते हैं, मौसी को आना तो आ सकते हैं, लेकिन एक बार फैमिली में अगर आ गए तो दोबारा बाबू वापस नहीं जा सकते। क्यों? तुम आएंगे बेटा अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे हमारी मर्जी से भी नहीं, प्लीज, ठीक है। तो बाबू तो संविधान ने क्या किया? देश संविधान ने साफ साफ कह दिया कि भैया देखो
तुम लोग चाहो तो किसी भी बाहर के, चाहे तुम चाहो तो लंदन को, रशिया को, ऑस्ट्रेलिया को इसमें मिला सकते हो। अगर लंदन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया खुद चाहे तो वो तुम्हारे अंदर आ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये आ गए तुम्हारे अंदर, इंडिया के अंदर अगर ये लोग आके एक स्टेट बन गए, एक राज्य बन गए, मतलब कि इस पूरे परिवार का एक सदस्य बन गए, मेंबर बन गए, तो उसके बाद वो फैमिली से बाहर नहीं निकल सकते। क्या नहीं सकते? फैमिली से, मतलब परिवार से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, एकदम लहे लहे चलिए बाबू। अब पढ़ते हैं दूसरा अनुच्छेद। क्या दूसरा अनुच्छेद? दूसरा अनुच्छेद में हमारा है विदेशी भूमि को संसद में विलय। विदेशी भूमि को संसद में विलय मतलब कि किसी भी बाहरी राज्य को, अभी हमने समझाया ना कि किसी भी बाहरी चीज को, जैसे अगर चाहे तो लंदन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इंडिया में आ सकते हैं, लेकिन इंडिया से वापस नहीं जा सकते हैं। सेम यहाँ वही बताया कि अगर किसी भी बाहर की जमीन को, किसी भी विदेशी भूमि को, जैसे लंदन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और भी आइलैंड जितने भी हैं, इन सबको अगर इंडिया में आना हो तो इसके लिए कि लोग किस तरीके से आएंगे, तो ये भाग 1 के अनुच्छेद 2 में लिखा दिया गया है कि विदेशी भूमि को संसद में विलय, मतलब कि किसी भी विदेशी भूमि को हम लोग इंडिया में जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंडिया से अलग नहीं कर सकते। क्यों? दादाजी ने साफ साफ कह के रखा है कि भाई कोई भी सदस्य चाहे, कोई मौसा मौसी अगर मौसी चाहे तो अंदर आ सकते हैं परिवार के, लेकिन फिर परिवार से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरे अनुच्छेद में हमारा वर्तमान राज्य में परिवर्तन। जैसे आपके घर में अब हो रहा है पुताई का काम, पट 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 पट, सॉरी आप घर में हो रहा है भैया देखो पेंटिंग का काम, तो अब वो पेंटिंग काम करवा रहे हैं, देखो दादाजी करवा रहे हैं ना। पेंटिंग काम कौन करवा रहे हैं? दादा नहीं सॉरी, पेंटिंग काम करवा रहे हैं तो पापा जी। कौन करवा रहे हैं? पापा पेंटिंग काम करवा रहे हैं, तो दादाजी ना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? भाई पेंटिंग तो भाई खुद से करवा ही सकते हैं ना। मान लो घर में पुताई हो रही तो उसके दादी से तुम थोड़ी ना पूछोगे। हाँ, ये पूछ सकते हो भैया कौन सा कलर करना है, क्या नहीं करना है, ये पूछ सकते कौन सा कलर कहाँ करवाएं, ये पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए पेंट करवाने के लिए दादाजी भी मना नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे दादाजी है, वो क्या है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। दादाजी हम भी बनेंगे आखिर में राष्ट्रपति। दादाजी वो कौन सा गाना है भाई वो वाला? हाँ वो अंडरवर्ल्ड में चारा जिगर के नाम का ना। दादाजी को भाई वाली फीलिंग आने लगी भाई पे ना। दादाजी हमारे क्या है? इंडिया के प्रेसिडेंट है, भारत के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए दादाजी। ठीक है, अब इसमें क्या है? वर्तमान राज्य परिवर्तन, मतलब कि अगर कोई भी, अब जैसे और देखो अब इसमें बताया गया जैसे घर में पापा पेंट करवा लें, तो जिस तरीके से दादाजी मना नहीं कर सकते उसी टाइप से अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट या फिर मतलब अगर मोदी जी भाई हमारे किसी भी स्टेट को, जैसे उत्तर प्रदेश को मान लो, उत्तर प्रदेश का वो नाम बदलवा के रखवा रहे हैं योगीपुर, अगर योगीपुर की जगह वो नाम रखवा रहे हैं जो भी उनका मन करे भाई,